99% लोग ये फोक्स माइंडसेट नहीं अपनाते और हमेशा हारते हैं। चाणक्य कहते हैं इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे साधे हैं, सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचता है। सुनने में अजीब लगता है ना। बचपन से हमें सिखाया गया कि ईमानदार रहो, सीधे रास्ते चलो, दूसरों की सेवा करो, लेकिन वास्तव में ये क्या अत्यधिक भोलापन और निष्क्रिय ईमानदारी। सीधे पेड़ को कुल्हाड़ी पहले गिराती है। लोग सिर्फ मेहनत ईमानदारी के भरोसे रहते हैं। कई बार तेज तर्रार व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं, चालाकी से अपने लिए रास्ते बनाता है। जरा सोचिए, कभी सोचा है आपने इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करने के बाद भी ज़िंदगी में वो छलांग जो आपको आगे ले जाए? क्या स्कूल कॉलेज में टॉपर्स भी अक्सर जीवन की दौड़ में औसत निकलते हैं? वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स नंबर 1 बनाता है, लेकिन दिमाग से खेलना नहीं है। हमें बताया गया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो गरीब होना गुनाह क्यों बन जाता है? द फॉक्स माइंडसेट। समाज दोहरे मापदंड रखता है। एक सादगी और संतोष की बात है, दूसरा कामयाबी भी उन्हीं को पूछती है जिनके पास ताकत और दौलत हो। सच तो यह है कि सफल और शक्तिशाली बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, अलग मानसिकता चाहिए। एक ऐसी मानसिकता जो भीड़ से अलग सोचने में समर्थ हो, चालाकी से, रणनीति से भरी हो। ऐसी फॉक्स माइंडसेट, लोमड़ी जैसी सोच, एक ऐसा जानवर जिसे हजारों कहानियों और दंत कथाओं चतुराई की मिसाल के रूप में दिखाया गया है। आपने भी सुना होगा कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। उसकी इसी चालाकी ने उसे सदियों से जीवित रखा है। बड़े बड़े शिकारी और मुश्किल हालातों के बीच भी उसने अपना आपा नहीं खोया। यहाँ तक कि महान राजनीतिक मैकियावेली ने कहा था कि शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए, शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह समझदार, लोमड़ी की तरह चतुर, ताकि किसी के बिछाए जाल में ना फंसे। आज के दौर में अगर आपको जिंदगी के खेल में जीतना है, बिजनेस में कामयाब होना है, सत्ता और ताकत पानी है, तो शेर जैसा साहस तो चाहिए ही, लोमड़ी जैसा दिमाग भी चाहिए। इस वीडियो में हम लोमड़ी के दिमाग की वो अनमोल रणनीतियाँ गुण सीखेंगे जो आपके जीवन में गेम बदलने वाली बढ़त दे सकते हैं। कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये वही गुण है जिन्होंने लोमड़ी को जंगल में सर्वाइव कराया, इंसानों को करियर और पावर के खेल में टॉप पर पहुंचाया है। आप देखेंगे कि ढल जाने की क्षमता, रिलायंस, बार बार गिरकर उठने की ताकत, क्लेवरनेस, चालाकी और बुद्धि, क्रिएटिविटी, पेशेंस, धैर्य और सही समय पर वार, ऑब्जर्वेशन, सतर्क निगाह और दूरदर्शी योजना जैसे गुण आपके जीवन की तस्वीर को बदल देते हैं। जैसे आपने वो उदाहरण तो सुना ही है, 2 जने चुनाव में खड़े हुए इलेक्शन में, और एक जो सेवाभावी है, सब लोगों के पास बैठकर उनका कार्य करता है, वह चुनाव हार जाता है। और एक जो चतुर आदमी जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता फिरता है और चतुर चालाक है, वो चुनाव में आसानी से जीत जाता है। ये कैसे होता है? आपने कभी सोचा है? इसे गुण जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इनमें से हर एक गहराई को समझेंगे, हर एक राज को, रोज़मर्रा की मिसालों और कहानियों के साथ, और अंत में बताएंगे इन्हें आप अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। असली कमाल तो आखिर में है, जब हम आपको एक ठोस एक्सक्लूसिव प्लान देंगे, ताकि इन सीखी हुई बातों को आज से ही आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार सके, रूटीन में उतारें, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके। हेल्थ और पावर आपके कदम चूमे अंत तक। क्यों? जो आखिरी हिस्सा है ना, वो हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिसिटी अपनाकर अपनी ज़िंदगी को नए लेवल पर ले जाना वो मिस हो गया है। तो यह तो पूरी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। पूरा सुने, वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को अंत तक, और कोई फॉरवर्ड नहीं करें। एक भी सबक छूटा हो तो सकता है वही आपके जीवन का गेम चेंजर पॉइंट था। और हाँ, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ फ्री। हम इसी तरह की ज़िंदगी बदलने वाली सीख हर हफ्ते लाते रहते हैं। वीडियो को जब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफ़र को, हम आपको जंगल के उस चालाक से मिलवाते हैं जो तो ज़िंदगी की बिसात बताएंगे। आप एक घने जंगल में हैं, रात का अंधेरा है, दूर कहीं झिंगूर है, आपके पास ना कोई हथियार है, ना साथी आपकी नज़र पड़ती है। सभी प्रकार के KEI के वायर बंडल, 2 mm, 1 mm, सीलिंग फैन 24 इंची, 36 इंची, 48 इंची होलसेल रेट पर। आपके पास ना कोई हथियार है, ना साथी,
तभी आपकी नज़र पड़ती है एक चमकती हुई जोड़ी आंखों पर। लाल रंग की लोमड़ी धीरे धीरे आपके सामने गुजर रही है। डर, घबराहट, ना डर ना कोई घबराहट। द फॉक्स माइंडसेट निगाहों से बढ़ती जाती है। इस पल में आप सोचते हैं इस नन्हे से, आप सोचते हैं इन नन्ही से लोमड़ी में इतना आत्मविश्वास, इसका अद्भुत जीवटता और यही दिमाग अगर आपके पास हो तो जिंदगी के अंधेरे में भी जंगल में हम खोएंगे नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बना लेंगे। फॉक्स मेंटालिटी यही सिखाती है, माहौल बदल जाए तो खेल का तरीका बदल दो। लोमड़ी की तरह चतुर बनो। पानी छान कर पियो, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लो। एक लोमड़ी अगर जंगल में शहर से आ गिरी तो वो नहीं सोचती कि ओ मैं तो गई। यही इसका माइंडसेट है, मेरा क्या होगा। नहीं तो डिब्बे में खाना ढूंढ के सीखेगी, रात में निकलेगी ताकि इंसानों से बची रहे, कुत्तों से दूर और शांति से शिकार ढूंढ लेगी। उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया क्योंकि माहौल बदल गया। हम इंसान को भी जीवन में यही फुर्ती दिखानी होगी। कैरियर में अगर नया स्किल मांग हो रही हो तो यह मत कहो मेरे बस की नहीं, बल्कि खुद को डालो, नया कोर्स करो, सीखो, अपडेट करो खुद को। रिश्तों में अगर हालात बदलते हैं तो अपनी सोच को जरा लचीला करो, शायद परिस्थितियां को एक नए नज़रिए से देखने पर समस्याएं हल हो जाए। एडप्टेबिलिटी का एक स्ट्रेंथ बने, कमजोरी नहीं। जो एडप्ट करना जानता है वो कभी असफलताओं के सागर में डूबता नहीं, वो तैर कर किनारा खोज ही लेता है। अब बात करते हैं उस गुण की जो एडप्टेबिलिटी के बाद आता है और उतना ही ज़रूरी है, रिलायंस यानी गिरकर उठने की ताकत। मान लिया आपने खुद को बदलना सीख लिया, नए हालत बदल गए, मगर हर जंग पहली बार नहीं जीती जाती। कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी नतीजा हमारे हक में नहीं आता। ऐसे में हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ हमें लोमड़ी से सीखना है धैर्य और हिम्मत, बार बार प्रयास करने का जज्बा। जंगल में एक भूखी लोमड़ी को देखिए, क्या आपको लगता है कि हर बार यह शिकार पकड़ने में सफल होती है? बिल्कुल नहीं। 10 में से 7-8 बार तो उसकी दौड़ बेकार जाती है। कभी खरगोश फुर्र से भाग जाता है, कभी चिड़िया हाथ नहीं आती। लेकिन क्या लोमड़ी भूखी रहकर रोती बिलखती है और हार मान लेती है? नहीं, वो अपने बाल जड़ती है, नई तरकीब सोचती है, फिर से निकल पड़ती है शिकार पर। हम इंसानों की दिक्कत यह है कि हम असफलताओं को बहुत दिल पर ले लेते हैं। एक आध बार फेल होते ही खुद को खोखला मानने लगते हैं, जैसे हमारी काबिलियत ही खत्म हो गई हो। समाज भी अक्सर असफल होने की उंगली उठाता है, ताने मारता है, जिससे हम और हताश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई लोमड़ी हर नाकाम शिकार पर रोने बैठ जाती है तो कब की भूखी मर चुकी होती, इसकी प्रजाति खत्म हो चुकी होती। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। रिलियंस का मतलब ही है लचीलापन, दृढ़ता, ना हार मानने की आदत। आप किसी रबर बॉल को ज़मीन पर मारिए, वो जितनी ज़ोर से गिरती है उतनी ही ऊंची वापस उछलती है। आपको भी ज़िंदगी के झटकों से ऐसे ही बाउंस बैक करना है। ज़रा अपने ज़िंदगी के झटकों को याद करो। क्या आप जितना ज़ोर से गिरे हैं उतना ही ज़ोर से उठे हैं? शायद कोई
एग्ज़ाम में फेल हुए, कोई बिजनेस आइडिया पहली बार में फ्लॉप हो गया था, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू के बाद नाकामी मिली। उस वक्त दिल टूटा लगा, सब खत्म है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखो तो समझ आएगा कि वह अंत नहीं था। अगर आप यहाँ रुक जाते हैं तो आज यहाँ ना होते। हर नाकामी के बाद अगर आपने एक कदम बढ़ाया तभी आपके कदम आगे बढ़ गए। फेल होना गुनाह नहीं है, फेल होकर कोशिश छोड़ देना गुनाह है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियाँ उठाकर देख लो, लगभग हर एक के बड़े बड़े फेलियर देखे हैं, हर एक ने। बस इतना है कि उन्होंने अंत नहीं माना, सीख लेकर दोबारा मैदान में उतरे। थॉमस एडिसन का उदाहरण लोग बार बार देते हैं। यह कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है दोस्तों, यह आपके जीवन को आगे ले जा सकती है। बस इस सोच को अपने सॉफ्टवेयर में उतार दो और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों को जिनका आप भला चाहते हैं। अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दो। वीडियो अभी बाकी है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब कहीं जाकर बल्ब रोशन हुआ। हर असफल प्रयोग के बाद एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने यह एक तरीका खोज लिया है जो काम नहीं करता। जब आगे कोई नया तरीका आजमाऊंगा। अब वही जज्बा हमें अपनाना है हमारी अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हों, एक बार और प्रयास करो। नई रणनीति के साथ व्यवसाय में घाटा हुआ तो हार मत मानो। सोचो कैसे अगली बार अलग कर सकते हो। रिश्ते टूटे, खुद को संभालो, उससे सीखा सबक याद रखकर आगे बढ़ो। लोमड़ी की तरह डटे रहो। आज नहीं तो कल अगर जिद और लगन कायम रही तो सफलता अपने कदमों में होगी। रिलायंस का एक और मजबूत पहलू है धीरज। जब तक सफलता हाथ ना लगे तभी अपनी कोशिश जारी रखनी है, धैर्य नहीं खोना है। कई बार हम 5वें प्रयास तक आते आते टूटने लगते हैं, लेकिन क्या पता छठा प्रयास वो ताला खोल दे जिसकी चाबी हम तलाश कर रहे हैं। अब तक हमने बात की, बदलते हालत में खुद को डालो। आपने मेरी वो स्टोरी सुनी होगी, सोने की पहाड़ी बाई योगी। अगर नहीं सुनी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो कहानी भी ज़रूर सुने। केवल आप मोटिवेशन के लिए आए हैं तो यहीं से वीडियो को स्किप कर दो। इसे आपको जीवन में उतारना है। हालात में खुद को डालो और गिरो। एक बार तालाब में कूदोगे तो तैरना अपने आप सीख जाओगे। लेकिन दुनिया में सिर्फ हालात ही चुनौती नहीं देते, दूसरे खिलाड़ी भी इस खेल में हैं। जीवन के मैदान में और भी लोग हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है। दुश्मन भी हो सकते हैं, जितने आप बड़े होंगे उतने दुश्मन भी हो सकते हैं। वो जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वहाँ काम आता है लोमड़ी का सबसे मशहूर गुण उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस है। सिर्फ बाहरी बदलावों से तालमेल बिना काफ़ी नहीं। आपके दुश्मन बाहर ही नहीं हो सकते, आपके मित्रों में, आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं। संभलो उनसे, संभलने की ताकत को सीखो। दूसरे की चालों को भांप कर अपनी चाल चलाना भी आना चाहिए। इसे आप रणनीति, स्ट्रेटजी या पॉलिटिक्स नाम भी दे सकते हैं। यह हुनर बहुत है कीमती। देखिए, दुनिया कोई परियों की नगरी नहीं है। यहाँ भला सबके साथ भला करने की नो गारंटी है। जिसने आपने सबका भला किया, ये गारंटी नहीं कि वो सब आपका भला करे। सब भला करेंगे। असल में यदि आप बहुत कपट, कुछ लोग आपकी सरलता का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझदार बने, चालाक बने, सही और गलत का फ़र्क जानते हुए खेलने में बुद्धि रहे। यह बात आपको शायद कड़वी लगे,
क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमेशा अच्छाई का रास्ता लो। अच्छाई ज़रूरी है, पर साथ में स्मार्टनेस भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया आपको गोल के पी जाएगी। सीधे सीधे बनकर आप महान इंसान तो हो सकते हैं, पर गेम जीतना है तो थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा। लोमड़ी इसलिए मशहूर है क्योंकि वह जाल में फंसती ही नहीं है, उल्टा शिकारी को चकमा दे देती है, कभी कभी उसे भी फंसा देती है। आपने किस्से सुने होंगे, शिकारी ने लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया, खाने का लोभ दिया, लेकिन लोमड़ी ने सूंघ लिया कि मामला गड़बड़ है और बच निकली। उसने लालच नहीं किया। कई कहानियों में लोमड़ी उल्टा शिकारी को ही मूर्ख बना देती है। यह सब अलंकारिक कथाएं हैं, पर इसमें सच्चाई छुपी है। लोमड़ी सतर्क रहती है, किसी के बहकाव में नहीं आती, बड़ी चतुराई से अपने फैसले लेती है। हमें ज़िंदगी में यही चतुराई बनानी चाहिए। यदि कोई आपसे मीठी मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो आप उसकी बातें ज़रा सुन लें और आंख बंद करके यकीन मत करिए। मेंटेलिटी कहती है कि दूसरों के इरादे परखो, लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके एक्शन को जज करो। यही कामयाब लोगों की पहचान है। वे हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते, पहले अपने दिमाग की छलनी से उसको छानते हैं, उसके बाद सच में क्या चाहता है यह दुनिया को बिजनेस डील की तरह करना सिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो का सेकंड भाग भी चाहते हैं तो कम से कम 1000 लाइक और कमेंट मुझे चाहिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। थैंक्स फॉर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एसएस ज्वेलर्स, सिन्हा डेयरी, चंगेरी रोड, फतेहनगर। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो और आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है।